हेलो डे स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग यार। और कैसे हो आप लोग? मस्त हो गए, लाजवाब हो, है ना? तो हेडिंग लिखना यार। अब हम लोग थोड़ा कुछ स्पेशल कंडीशंस लिखेंगे SN1 के लिए, है ना? तो हेडिंग लिखो स्पेशल कंडीशंस। स्पेशल कंडीशंस, ठीक है? लिख लो आप। एवरी कंडीशंस विच फेवर द, लिख लो पहला पॉइंट, every condition which favor the stability of carbocation, every conditions which favor the stability of carbocation will be, या will favor the SN1 reactions, favor the SN1 reactions। दूसरा पॉइंट लिखना, every condition which फेवर की जगह डिसफेवर, फेवर की जगह लिख लो डिसफेवर द stability of carbocation, disfavor the stability of carbocation will favor the SN2 reactions, will favor the SN2 reactions। यानी यहां पे कहने का सेंस ये होता है, यदि वो कोई भी कंडीशंस हो, यदि वो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा तो SN1 को फॉलो करेगा, और यदि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर रहा होगा, डिसफेवर मतलब डिक्रीज करना होता है, अगर वो डिक्रीज कर देगा तो वो SN2 फॉलो करेगा। वो कौन से फैक्टर हैं जो SN1 को बढ़ाएंगे? तो बोल दोगे आप प्लस आर प्लस एच प्लस आई। अगर कहीं पे प्लस आर प्लस एच और प्लस आई लग रहा होगा तो SN1 को फॉलो करेगा। SN2 का मतलब हो गया कहीं पे अगर माइनस आर माइनस एच या माइनस आई होगा तो वो SN2 को फॉलो करेगा। किसको फेवर करेगा? SN2 को। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, लिख लो इन्वर्जन एज वेल एज, लिख लो इन्वर्जन SN2 में होता है एंड, जैसे लिख लो इन्वर्जन एंड रिटेंशन RETEN, रिटेंशन TION, रिटेंशन बोथ आर फॉर्म इन SN1। SN1 में दोनों बनता है, इन्वर्जन भी और रिटेंशन भी। ठीक है, लिखना लिखे बट इन्वर्जन इज मोर एज कंपेयर टू रिटेंशन। रिटेंशन से ज्यादा क्या होता है? इन्वर्जन, है ना? रिटेंशन से ज्यादा क्या होता है? इन्वर्जन। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड स्टेरियोसेलेक्टिव। तो this reaction is called as stereoselective as well as stereospecific। इसका देखो मतलब ये होता है स्टेरियोसेलेक्टिव स्टेरियोस्पेसिफिक का, मतलब अगर मान लो हमने यहाँ पे ले लिया इस तरह से और यहाँ पे लगा दो ब्रोमीन, ठीक है, यहाँ लगा दो C2H5, ये आपका बेंजीन C6H5 और ये CH3। अब ये कंपाउंड कायरल है ना, ये कंपाउंड क्या है दोस्त? कायरल होता है। जब ये कायरल है तो कहेंगे अगर उसी डायरेक्शन से न्यूक्लियोफाइल मान लो आके जुड़ गया, मान लो हमने यहाँ पे ले लिया OH नेगेटिव, अगर उसी साइड से जुड़ गया कहेंगे सर जी ये जो प्रोडक्ट सामने दिख रहा है ये रिटेंशन होगा, ये क्या होगा? रिटेंशन। लेकिन अगर उसके अपोजिट आगे अगर जुड़ गया, मतलब ये उस साइड जुड़ेगा, उधर का इस साइड आ जाएगा, मीन्स मिथाइल यहाँ पे आ गया, OH इधर आ गया,
और C2H5, तो इसको इन्वर्जन बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? इन्वर्जन। अब इन दोनों बेस्ट कौन होता है? इन्वर्जन। अब सुनो, ये जो प्रोडक्ट है ये ऑप्टिकल एक्टिव है। क्या है? ऑप्टिकल एक्टिव। इसको बोलते हैं स्टेरियो सेलेक्टिव। इसे क्या बोला जाएगा? स्टेरियो सेलेक्टिव। मींस डी फॉर्म भी बन सकता है, एल फॉर्म भी बन सकता है। इसमें दोनों पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पे जो आपने कंपोनेंट लिया रिएक्टेंट साइड वो ऑप्टिकल एक्टिव है, इसलिए इसमें दोनों पॉसिबिलिटी होती है। डी फॉर्म भी बनता है और एल फॉर्म भी बनता है। इसीलिए कहते हैं कि जो भी SN1 होता है वो स्टेरियो सेलेक्टिव होता है, वो स्टेरियो सेलेक्टिव होगा। तो SN1 के 3 पॉइंट है, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला पॉइंट, एवरी कंडीशंस विच फेवर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। वो कौन सी कंडीशंस है भैया? तो प्लस आर प्लस एच प्लस आई जहां भी लगेगा वो SN1 को फॉलो करेगा। एवरी कंडीशंस विच दिस फेवर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन विल फेवर द SN2 रिएक्शंस, जैसे माइनस आर माइनस एच और माइनस आई, ये अगर कहीं लगेंगे तो वो SN2 शो करेंगे। SN1 में क्या होता है? इन्वर्जन रिटेंशन दोनों होता है, बट इन SN1 inversion is the more as compared to retention. So this reaction is called as stereoselective. इसको क्या बोलते हैं भाई? stereoselective as well as stereospecific, है ना। इसका रीजन ये होता है कि जब मान लो यहाँ से अगर ये ब्रोमीन आप निकाल दोगे तो यहाँ जो बनता है वो कार्बोकेटायन बनेगा। क्या बन जाएगा? कार्बोकेटायन CH3 C2H5, और ये हो जाएगा बेंजीन, और ये प्लस हो गया, इसको कार्बोकेटायन बोलते हैं। यहाँ पे एक p ऑर्बिटल खाली ऐसे होगा परपेंडिकुलर प्लेन से, तो न्यूक्लियोफाइल फ्रंट से भी जा सकता। अगर फ्रंट से आएगा तो रिटेंशन बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल बैक से भी जा सकता, उसको इन्वर्जन बोलते हैं, है ना। यही होता है SN1 का स्पेशल कंडीशंस। तो हम चाहते इसको नोट कर लो, उसके बाद फिर न्यूमेरिकल पे आते हैं। चलो इसको अच्छे से नोट कर लो, फिर न्यूमेरिकल पे आते हैं यार।